अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं अपनी टीम के साथ कहूंगी आपको खुश आमदीद। जनाब, आज हफ्ते का चौथा दिन है और हम आपके साथ मौजूद हैं एक नए मौजू के साथ और एक नए दिन के आगाज़ के साथ। आप सबकी सुबह हो गई होगी, कुछ की हो गई होगी, कुछ लोग थोड़ा लेट उठते हैं। मैं चूँकि अर्ली बर्ड कहा जाए तो कोई बुरा ना होगा, लेकिन एक सिलसिला जो है सुबह के साथ अल्लाह के नाम के साथ हम शुरू करते हैं, अपने दिन का आगाज़ करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब के लिए अपने रिस्क के दरवाजे उसी तरह से खोले जिस तरह से उसने देने का वादा किया है। लेकिन इंसान की अपनी एफर्ट कितनी होती है। अपने दिन को खूबसूरत बनाने के लिए सुबह का उठना बहुत ज़रूरी है और यकीन जानिए जो लोग सवेरे उठने के आदी होते हैं उनका सारा दिन अच्छा गुजरता है। उनके पास दिन के घंटे ज़्यादा होते हैं। जब वो अल्लाह के बाबरकत नाम से फ़जर की नमाज़ अदा करते हैं तो कहा यह जाता है कि फजर की नमाज आपके लिए रिस्क लेकर आती है। तो बहुत सारी चीज़ों पे, बल्कि हर चीज़ के ऊपर अल्लाह के ऊपर भरोसा इंतहाई ज़रूरी है। रिस्क की कोशिश ज़रूर कीजिए, लेकिन उसका एहतमाम तो कीजिए। अपने दिन का एहतमाम कीजिए, अपने दिन का आगाज़ कीजिए मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अल्लाह के नाम के साथ। यकीन जानिए आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। जनाब, हम निकले सड़कों पर। ट्रैफिक जैसा कि मैं रोज़ बताती हूँ वैसे ही रवा दवा जो रमक थी ज़िंदगी की वो मौजूद थी, लोगों के अंदर दिख रहा था। आज मुझे कुछ थोड़ा मामूल से थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक शायद इसलिए देखा कि कल बारिश हुई थी कराची में, काफ़ी दिनों बाद और बड़े इंतज़ार के बाद कल बारिश हुई और कहीं वक्फे से बारिश हुई। लेकिन मूसलाधार बारिश बहरहाल हमारे सराउंडिंग में हमें नज़र नहीं आई, लेकिन बारिश बहुत खूबसूरत बारिश थी। ना ऐसी थी कि बहुत भर के बारिश हो रही है और लोगों के लिए तकलीफ़ का बाइस बने, लेकिन एक खुशगवार मौसम ने हमें आन घेरा और हमारा मन उस मौसम के साथ रंगीन और ख़ूबसूरत हो गया। मन का मौसम अच्छा था, इसलिए आस पास और इर्द गिर्द का मौसम भी अच्छा लगने लगा। लेकिन उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा ये आया कि जो रोडों पे जो ट्रैफिक था, जो रोड्स पे ट्रैफिक था, वो थोड़ा जाम और थोड़ा सा रुका रुका ठहरा ठहरा दिखाई दिया, क्योंकि जगह जगह थोड़ा पानी खड़ा हो जाता है। उस वजह से ट्रैफिक की रवानी में थोड़ी सी मुतासर हुई है, ट्रैफिक की रवानी। तो जनाब, आज वही बात मैं आपसे फिर कहूँगी कि अपने आप को और अपने आप से और अपने बच्चों से, अपने घर वालों से, अपने बड़ों से मोहब्बत का इजहार कीजिए, प्यार कीजिए। घर में घुसिए, अस्सलाम वालेकुम ज़रूर कहिए। ये एक बात को नोट कर लीजिए, सलाम कीजिए। रहमतें आपके ऊपर आती हैं, आपके घर के ऊपर रहमतें आती हैं, आपके लोगों पे रहमतें आती हैं, बरकतें आती हैं घर में। हम इसी अच्छी सी बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको अगर मुल्क की सूरत हाल के हवाले से बताऊं तो कौन सी एक ऐसी चीज़ है, महंगाई पे रोज़ बात होती है, पेट्रोल पे रोज़ बात होती है, हर चीज़ के ऊपर बात हो रही है, माहौलियात के ऊपर बात हो रही है। लेकिन एक और बहुत अहम बात, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिए। बारिश का जो मौसम बना है, पानी को जमा ना होने दीजिए, इकट्ठा ना होने दीजिए। आपको पता है कि डेंगू का वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। ये डेंगू का वायरस जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुए, लेकिन कोई अमवात नहीं हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसलिए कह रहे हैं। पंजाब के ज़िले के हवाले से बात करें तो पंजाब भर में 124 नए केसेस रिपोर्ट हुए और ओवरऑल अगर अभी तक हम बात करें पंजाब के हवाले से तो तकरीबन 3000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के। और ये एक तकलीफ दे बात है। पिछले साल जब डेंगू के इस तरह से वार हुए और डेंगू का बुखार इतना शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि उसमें अमवात भी हो जाती है, तो उससे बचने के लिए थोड़ी सी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। क्या करना है आपको ये करना है कि जो ठहरा हुआ पानी उसको ना रखें, पानी को हटा दिया जाए और अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुश्क रखें और साफ़ रखें और इन बीमारियों से दूर रहें। जी, आज का टॉपिक क्या है, वो भी माहौल से, हमारे घरों से मिलता जुलता है। हम लोग आजकल जब अपने बच्चों की बात करते हैं, जब अपने लोगों की बात करते हैं, जब माशरे की बात करते हैं तो यहाँ पे एक अहम बात ये आ जाती है कि जी माशरे से माहौल बनता है, लेकिन माहौल बनाने के लिए माशरे को किस हद तक दुरुस्त और सही रखना ज़रूरी है। जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ पर हमें रिश्ते बनाने पड़ते हैं, हमें रिश्ते जोड़ने पड़ते हैं। हम देखते हैं कि अपने बच्चे, जब हमारे बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि जब उनकी शादियां करनी हो तो उनके लिए पार्टनर्स का सिलेक्शन बड़ा मुश्किल होता गया है। जो आजकल के हालात हैं, जो आजकल जो चीज़ें गुजर रही हैं उसमें ये सिलेक्शन करना और परफेक्ट मैचिंग करना बड़ा मुश्किल है। गो कि अल्लाह ताला ने ये कह दिया है और हमारे दीन में हमें ये बता दिया गया है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं और अल्लाह ताला ने जहाँ पे जिसके लिए जो रखा है वो उसको ज़रूर मिलेगा। और जिन तकलीफ़ों से हमें गुजरना है वो तकलीफ़ें भी हमारे साथ ही आने। तो क्या जोड़े जब आसमानों पर बनते हैं और अल्लाह ताला ने लिख दिए गए तो फिर आखिर वो जोड़े टूटते क्यों हैं? क्या इसमें अल्लाह ताला की हिकमत होती है? यकीनन हम ये बात कहते हैं कि अल्लाह ताला की हिकमत होती है। जोड़े अल्लाह ताला बनाते, तोड़ते अल्लाह ताला नहीं है। इंसानों की बीच में जो इंसान होते हैं वो
उनकी जो एक रिलेशनशिप बिल्डिंग या उनकी जो बुराइयां या जो उनके जिस तरह के वो उस रिश्तों को लेके चलते हैं उसमें कमियां होती हैं, जिसकी वजह से वो रिश्ते टूटते हैं और अल्लाह ताला उनको वहाँ से निकाल लेते हैं, अपने प्यारों को उन मज़ीद उनको इम्तहानात से निकाल लेते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जी रिश्ता टूट गया, लेकिन उसमें उन लोगों के लिए, उन दो लोगों के लिए बेहतरी होती है। नाज़रीन, टॉपिक इतना अहम है, इसके ऊपर आप लाइव कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर्स जो है वो स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप उनके ऊपर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने सवालात। मैं आज आपका जिनसे तारुफ करा रही हूँ वो मैच मेकर्स हैं। वो किस तरह से मैच मेकिंग करते हैं, किस तरह से दो ख़ानदानों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, किस तरह से परफेक्ट मैचिंग करते हैं, और क्या ये परफेक्ट मैचिंग वाकई परफेक्ट मैचिंग होती है या उस मैचिंग कराने से पहले किन की वैल्यूज़ को मलूज़े खातिर रखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको ध्यान में रखना चाहिए रिश्ते करने से पहले, ख़ानदान बनाने से पहले। मेरे साथ मौजूद है आयरा ज़िया। अस्सलाम वालेकुम। मेड टू हेवन, इस तरह की आपका मेड इन हेवन। उन्होंने आयरा की जो कंपनी है, और नॉट एग्जैक्टली कंपनी, आयरा ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है मेड इन हेवन। और आयरा के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सनाली, और सना और आयरा दोनों फ्रेंड्स हैं। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मैच मेकिंग का एक जो सिलसिला है वो शुरू किया है। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को, इनके थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा बात की है मैच मेकिंग के हवाले से। हम ये जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से परफेक्ट मैच, और इनके पास कौन सी वैल्यूज़ होती हैं जो ये अपने जो ओपोनेंट दोनों साइड के लोग होते हैं, लड़के वाले और लड़की वाले, उनसे किस तरह से एक दूसरे को मिलाते हैं, और कौन सी वैल्यूज़ है जिनको मद्देनज़र रखा जाता है। जी आयरा, आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म के हवाले से बताइएगा। हमने मेड इन हेवन स्टार्ट किया क्योंकि हमने देखा कि जो आसपास जो एक कन्वेंशनल जो एक माइंडसेट चल रहा है लोगों का, जो रिश्ते वाली आंटियां हैं, वो जी आप उनके पास रजिस्ट्रेशन कराएं, पैसे दें, रजिस्ट्रेशन के बाद बूम वो लोग गायब हैं, सही आपको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हैं। हमारा एक पूरा प्रॉपर टीम वर्क है, उसमें हम लोग जो है पूरा प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा। हर पार्टी के साथ हम उनकी वैल्यूज़ देखते हैं, फिर हम उनको थोड़ा सा खुद भी इंक्वायर करते हैं, लेकिन फिर द रेस्ट इज़ अप टू यू कि आपने आगे से मतलब किस तरह से उनके साथ चलना है। हमारा बेसिक तो मोटिव है कि हम सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उन्हें आपस में, लेकिन फिर बाद में तो आप लोगों को खुद मैनेज करना है। लेकिन कम्युनिकेशन इज़ द की इन आवर केस। हम ये देखते हैं कि कोई भी बात एक दूसरे से छुपी हुई ना हो। अच्छा, ठीक। क्योंकि लड़की लेते वक्त तो फिर लड़के वाले जो है कुछ भी बता देते हैं, लड़की वाले भी जो है कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन बाद में साथ रहने के बाद सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। हम इस टॉपिक पे तो आएंगे, लेकिन ये तो बात की बात है। लेकिन सना, आपकी जानिब आऊंगी, बड़ा अहम है, जैसे कि आपके जहन में क्यों आया था ये काम करने का ख्याल, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने इसको एज ए बिजनेस के तौर पे शुरू किया, या आपको लगता था कि ये इस वक्त वक्त ज़रूरी है, यानी नागुज़ीर हो गया इसका होना? नहीं, एज ए बिज़नेस हमने बिल्कुल भी शुरू नहीं किया था, बल्कि मैंने अपनी फैमिली से स्टार्ट किया था। अच्छा। मेरी अपनी फैमिली में मेरे चाचा वगैरह अंकल्स हैं, उनकी बच्चे हैं, उधर से स्टार्ट किया था। और जब मैं देख रही थी कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग फेस करें, मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मेरी देवरानी देवर के भाई के लिए देखो, कोई कह रहा है मेरी बहन के लिए देखो। तो उस तरह मेरा उस टाइम मेरा मोटिव था कि अगर मैचिंग करनी है तो अगर कोई कॉमन चीज़ है तो हम इनको मिला देते हैं। ठीक। मैंने इस बिज़नेस इसको बिल्कुल भी वो नहीं किया। ठीक है। तो मगर उसके बाद आहिस्ता हम आयरा और मैं हम डिस्कस करते रहे इन चीज़ों को। तो फिर हमने देखा कि हमें इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि फैमिलीज़ जो है ना वो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। किसी की बेटी बैठी हुई है, ठीक है, वो बोल रही है डॉक्टर है MBBS, वो घर पे है, उसकी प्रपोजल नहीं आ रहे। फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अब जैसे लास्ट अभी हमारे 2-3 दिन में ही हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई हुई है, US की डेंटिस्ट है, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट है, और वो यहाँ से ही चाह रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी लड़के, उन्हें पता है कि यहाँ पे होगी, फैमिलीज बहुत वो हैं, तो वहाँ से नहीं, अब उनकी रिक्वायरमेंट हमें जैसे यहाँ से, हम उसको चीज़ों को फुलफिल करते हैं। हम इसको एज ए बिजनेस हमने वो नहीं किया, इसको प्रमोट नहीं किया, परसू भी नहीं कर रही, नहीं कर रहे बिल्कुल। लेकिन ये बताइए ना कि वो कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं, मतलब एक बहुत भारी जिम्मेदारी है जब आप ये जिम्मेदारी लेती हैं, बिल्कुल ऐसे, और आप कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको आप अपनी जिम्मेदारी समझ के आप उसको आगे लेकर जाओ? देखें, मैं हर टाइम पे ये सोच के इस चीज़ को मैच करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे आगे भी मेरी बेटी है, किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ जाए जो मैं बाद में, ठीक है, मेरे लिए पूरी ज़िंदगी के लिए ये इशू होता है। हम इसमें कोई भी चीज़ हिडन नहीं रखते, जो इस फैमिली के साथ है ये है,
ठीक है। अब इट्स अप टू यू कि आप इसको आगे कंटिन्यू करना चाह रहे लेकिन हैं। ये जरूरी तो नहीं है ना, किसी फैमिली के साथ कुछ हो ही, नॉर्मल भी होती है ना, नॉर्मल भी होती है, देखिए, मगर नहीं, अब जैसे एक वर्किंग वुमन है, हाँ। एक लड़की ऑलरेडी काम कर रही है, अब आगे से लड़के वालों की रिक्वायरमेंट है कि वो जॉब ना करें, तो उसमें हमारा काम है कि हम उनको बता दें कि ये जॉब आगे कंटिन्यू नहीं करेगी अगर आप इस तरफ जाएंगे। अच्छा, सही। तो इस चीज़ में हमने इस चीज़ को खास तौर पे देखा है कि हिडन कुछ नहीं रखना। ठीक है आयरा, ये किस हद तक ज़रूरी है जब आप मैं रिश्ते के हवाले से बात नहीं करी, लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को जो जब सिलेक्शन करते हैं, चाहे वो लड़की के लिए हो चाहे वो लड़के के लिए हो, तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ये देखना चाहिए कि उनके पेरेंट्स का रिलेशन आपस में कैसा है। अच्छा। क्योंकि यू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जिस तरह से आपके पेरेंट्स आपस में रह रहे हैं उसी तरह से फिर वो आगे से बच्चे भी उसी तरह से रहेंगे। घर में एक अच्छा मोहब्बत वाला माहौल होगा तो वो आगे लेके चलेंगे। जो डिस्टर्ब फैमिलीज होते हैं उनके तो बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब इंडिविजुअल्स होते हैं। अच्छा। तो फिर वो भी आगे फिर उनमें वायलेंस होती है। फिर आपने तो देखा आजकल किस तरह से डोमेस्टिक अब्यूज़ और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई हैं। क्यों? क्योंकि जी टॉक्सिक रिलेशन था पेरेंट्स का। हम ये चीज़ आयरा, ये भी मैंने देखा है कि जो जैसा आपने ये बात तो अपनी, लेकिन जहाँ पे फुल भरपूर मोहब्बत भी दी जाती है बच्चों को। मैं एक मिसाल बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आए, वो बच्चे जंक्ड रहते हैं पेरेंट्स के साथ, उनको अब वो उस प्रेमिसेस के अंदर वो जो नई लड़की आती है उसको अंदर ही नहीं आने देते। ये मुझे ज़रा इसके ऊपर बताएं। देखिए, ये पेरेंट्स को बचपन से ही बच्चों को ट्रेन करना चाहिए। हर किसी की वैल्यूज़ अलग है जी, ठीक है, माँ की अलग है, बीवी की अलग है। हाँ। अब इतना पैम्पर्ड कर देना बीवी का इन्वॉल्व ना, माँ इतना उसको ज़ाहिर है वो क्या यूज़ करते हैं मम्मी डैडी जी, तो वो मम्मी डैडी वाले जो है ना वो आगे बीवी को वो अंदर नहीं आने देते जी। तो मैं इस चीज़ के साथ खिलाफ हूँ। तो फिर ये कैसे पता लगेगा? मतलब आप मुझे एक बात वो हमें पता चल जाता है। नहीं पता लगता, आई थिंक सो, नहीं पता लगता। खानदान बहुत अच्छा हो, सारा सब कुछ है, ये भी सब कुछ है, और बच्चा माँ ने तो बेसिकली माँ बाप ने बच्चे को अच्छी तरबियत की है, और लेकिन माँ इतना पोजेसिव है, तो फिर शादी क्यों कर रहे हो? लेकिन ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे केसेस बिल्कुल आते हैं, मगर जो अभी तक तो हमने जो कराए हैं, जो हमारे सराउंडिंग में ही है ना, फैमिलीज हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो हमें पहले से पता होता है। अच्छा। हमें पहले से पता होता है, हम ऐसे नहीं करते, हम उसको 6 मंथ जज करते हैं। हाँ। पहले हम 6 महीने देखते हैं कि आपस में रिलेशनशिप कैसा है। अच्छा। हमारे पास लोग एक दफ़ा नहीं आते, हमारे पास 4-5 दफ़ा आते हैं विजिट करने, फिर हम उनसे कोई हाई टी पे लंच पे मिलते हैं, तो हमें पता चलता है कि आप क्या सोचती हैं। और जब दीन ने हमें ये बता दिया तो फिर हम दीन से क्यों डिविएट करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ की पॉइंट्स है, मैं भी एक हदीस सुन रही थी, उसमें जो मैंने उससे समझा उसमें ये था कि हसब नसब देखो, माल भी देखो, और ये खूबसूरती भी देखो, और साथ साथ तकवा, परहेजगारी, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे लोगों में अब दीन और तकवे की कमी हो गई है, और ये भी कहा गया है कि दीन और तकवे को सबसे ज़्यादा ऊपर, यानी कि जो दीनी एक एलिमेंट है वो हर इंसान के अंदर, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, खौफ खुदा नहीं होगा तो फिर चीज़ों को लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर रिश्ते में खौफ खुदा का होना बड़ा ज़रूरी है। सना, आप इससे पहले बात कर रही थी, जैसे आपने कहा कि ज़िम्मेदार जो है ना, लड़कों में ज़िम्मेदारी का एलिमेंट कम हो गया है। आप मुझे ये बताइए कि कैसे समझें कि लड़का ज़िम्मेदार है? जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शादी से पहले लड़का लड़की को मिलना चाहिए, ताकि वो मिलने से पता लगे कि वो ज़िम्मेदार है। कैसे पता लगेगा? देखिए, शादी से पहले ऑब्वियस सी बात है, आपको आपस में 1-2 मीटिंग्स रखनी चाहिए फैमिली के साथ। ठीक है, ताकि हम एक बाउंड्री में रहें ना। अब अकेले बच्चे मिल रहे हैं तो वो भी ऑकवर्ड फील करते हैं, पेरेंट्स वो माइंड करते हैं इस चीज़ को, क्यों आ रहा है ऐसे ही। बिल्कुल। तो एक फैमिली के साथ हम एक मीटिंग करवा देते हैं कि आप एक डिनर या लंच कर लें। लेकिन कैसे पता लगेगा कि वो जिम्मेदार है? मैंने ऐसे भी केसेस और किस्से सुने जहाँ पे लड़का लड़की मिल भी रहे हैं और वो कहीं खाने पे जा रहे हैं, बिल जो है वो लड़की दे रही है। यही रेड फ्लैग्स है। ये रेड फ्लैग्स हैं जो बताते हैं आपको कि यार ये कितना जिम्मेदार है। मैं ये कहना नहीं चाह रही थी, मैं चाहती थी आपसे सुनूं। आयरा, बताइए। जी एग्जैक्टली भाई, मैं तो कहती हूँ शादी चलाने के लिए मर्द का मर्द होना बहुत ज़रूरी है। वो स्टैंड लेना जाने, जो बिल भी नहीं दे रहा
आपकी अपनी होने वाली बीवी के लिए, वो आगे आपके लिए क्या करेगा। तो आप मुझे बताएं ना, ये आप लोग कैसे निकालते हैं चीजें, क्योंकि अगर माँ बाप के साथ मिल रहा है या कैसे पता लगेगा? देखिए हमारे पास तो मोस्टली जो लोग आते हैं ना, नॉर्मली भी आप किसी भी उसके पास जाए, मैच मेकर के पास, वो एक तरह से ना मास्क होता है उनके फेस पे, बहुत अच्छे जी, हम तो इतने अच्छे हैं, हम तो इतने अच्छे हैं, हमारा तो ये खानदान, ये तरीका, हमारी बहू इतनी खुश, इतनी, और अंदर कुछ और हो रहा होता है। मैंने आपको बताया हम 6 मंथ ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम मिलवाते हैं, वो नहीं करते, एंटरटेन नहीं करते, हम रजिस्ट्रेशन करवा के फिर हम उसके बाद जो है वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग। होमवर्क होता है जी, हमारा अपना होमवर्क होता है, हमारा एक पूरा टीम वर्क है प्रॉपर। अच्छा, तो इस वजह से फिर हम कोई स्पाई है, कोई ऐसी क्या कैमरे लगे हुए हैं? नहीं, कैमरे नहीं लगे हुए। मोस्टली जो अभी मैंने आपको फिर पहले बताया, जो अभी तक हमने किया है वो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, तो उसमें ये चीज़ें तो हमें ज़्यादातर पता होती हैं। अच्छा, अब जैसे हमारे पास बाहर से यूएस से कोई आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है, तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करते हैं। हाँ, कैसे? ठीक है, वो हमारे रिलेटिव हैं, बाहर हैं, तो उनको बोल देते हैं वो देख लें थोड़ा सा। हाँ, इसके बगैर हम किसी का कांटेक्ट नहीं देते। लेकिन मुझे ऐसा ना, ये बताइए, दोनों से आपसे पूछूंगी, कितनी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लोगों को जानते भी होते हैं, बहुत कुछ आपकी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन समटाइम्स आप ऐसा लगता है कि आपके हाथों से रेत निकल गई है, आपको पता ही नहीं होता। वो तो उसके बाद देखिए रिलेशनशिप को मैनेज भी करना होता है जी, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने होते हैं। अब ये नहीं कि लड़का भी 100% हो, लड़की भी 100% हो। देखिए कहीं पे लड़की को 80% होता है, कहीं लड़का ऐसे होता है 70%। अच्छा, चलिए मुझे ये बताएं कि क्या किस तरह से एक दूसरे को मैनेज करना चाहिए मुझे? देखिए, जो शादी एक बहुत खूबसूरत इंस्टीट्यूशन है, बहुत ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन है, इसमें सिर्फ प्यार, मोहब्बत और कॉम्प्रोमाइज़ दोनों को करना चाहिए। और आजकल का जो दौर चल रहा है, इसमें पहले ही कम्युनिकेट कर लेना चाहिए। कम्युनिकेशन इज द की, कि आपकी ये बाउंड्री, सबसे पहले तो बाउंड्री। शादी से पहले आपको लगता है कि, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे मुल्क में, पहले तो हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते थे बाहर की कंट्रीज में ना, लेकिन बेसिकली निकाहनामा जो है वो भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि लड़का और लड़की को पहले से इस चीज के ऊपर कि भाई ये चीजें हैं और ये बाउंड्रीज होंगी और हमें इन्हीं को ऊपर करना है, या लड़की को बेचारी को अकेला छोड़ देना, या लड़के को जब देखिए लड़का भी तकलीफ में आ सकता है, दुख लड़के को भी लगता है। ऐसे आपने लड़की ने उसको अकेला छोड़ दिया तकलीफ के वक्त, ऊंच नीच है ना, कभी बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं या कभी किसी चीज़ में, तो ये जो की पॉइंट्स होते हैं, क्या उनको पहले से बैठ के इसको तय बात करनी? एग्जैक्टली, बिल्कुल करनी चाहिए। स्टार्ट से लगता है कि फिर वो रुक जाएगा, ये सिलसिला इस तरह नहीं होगा? देखिए ऐसे ये एक माइंडसेट हो जाता है, एक माइंडसेट आपका उस तरफ चला जाता है ना, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू से ही स्टार्ट कर देते हैं, और शुरू से ही आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, फिर आपका रिलेशनशिप इवेंचुअली ब्यूटीफुल होता चला जाता है, क्योंकि आप एक साथ फिर ग्रो करते हो एज अ पर्सन शादी के बाद। लेकिन मेरे जैसे सिर्फ जो जिस लड़के और लड़की की हम बात कर रहे हैं, जो भी कोई मैच मेकिंग की, उनके दरमियान होनी चाहिए कम्युनिकेशन, या पूरे खानदान के दरमियान? देखिए, पहले तो मैं तो ये कहूँगी कि सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज चेक करनी है आपको, मदर और बच्चे की, लड़के की। वो तो अगर बहुत बहुत इन्फ्लुएंशियल हुआ पेरेंट्स के, होना भी चाहिए, माँ बाप का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा? मुझे ऐसा लगता है, जैसे हम जब बात करते हैं कि अगर कोई लड़का अपनी माँ की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, एक मिसाल है, कितने आप पैसे वाले क्यों ना है जी, लेकिन अगर लड़का फर्ज करें लाख रुपए की नौकरी कर रहा है, तो दे शुड हैव टू डू समथिंग फॉर हर मदर। यस। सो अगर वो उनको नहीं कर रहा, तो वो बीवी का भी नहीं करेगा। जो अपने पेरेंट्स का नहीं है वो बीवी का भी नहीं, बीवी का भी नहीं है। जो माँ का नहीं है वो बीवी का भी नहीं हो सकता। माँ के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा, फादर के साथ अच्छा होगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है अपनी बीवी को भी अहमियत देगा, और बहनों के साथ भी। लेकिन मम्मी डैडी भी ना हो, न्यूट्रल हो। अब ऐसा भी नहीं है कि बीवी का हो तो माँ को छोड़ दे, ऐसे नहीं, हर चीज़ वाइस वर्सा एक साथ साइड बाय साइड चलनी चाहिए, बैलेंस क्योंकि पेरेंट्स के बगैर जिंदगी नहीं गुजरती है। ठीक है। और ये कैसे पता लगेगा कि कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं और कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो, जैसे लड़कियां डिक्टेशन लेती हैं अपने घर से, अपनी माँ ये बहुत गलत है, जहाँ पे हर बार वो रिलेशनशिप आगे चलते नहीं है, वो नहीं चलते हैं, जो बहनों के इन्फ्लुएंस में होती हैं जी, मदर से अपना अच्छा ये आज ये करना है, फोन कर लिया ऐसे, तो वो रिलेशनशिप चलते हैं। भाई न्यूज़ चैनल थोड़ी बनाना है आपने अपनी घरेलू जिंदगी को अपने माँ बाप के आगे, नहीं, क्यों? यू डोंट वॉश योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। आप अपने घर के जो मसले हैं वो आप खुद सॉल्व करें, आप अपने पेरेंट्स को बताएंगे, बहनों को बताएंगी, अब जितने मुंह उतनी बातें हो जाती हैं, फिर वो आगे जाके जो है कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ मशवरा दे रहा है, इस तरह से घर खराब होते हैं। तो लेकिन ये भी तो बात है ना कि जिस तरह से अगर लड़की, लेकिन आजकल मुझे लगता है लड़के लड़कियां इतने समझदार हैं कि वो उस तरफ ना जाएं, लेकिन लड़के जो, जैसे आपने कहा कि लड़के भी अगर ये भी पूछना है कि आज शाम में कहीं बाहर जा रहे हैं तो अम्मी से पूछना है, या ये तो रिस्पेक्ट है पेरेंट्स की, रिस्पेक्ट होना, देखिए वही मैं कह रही हूँ, रिस्पेक्ट बहुत अच्छी बात है, ये एलिमेंट जरूर होना चाहिए। आपको पता है आयरा अभी तक जॉइंट फैमिली में है, मैं खुद जॉइंट फैमिली में हूँ, हाँ ठीक है, तो मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं,
इनकी भी मैं मिलती रहती हूँ जी। मगर ये बता रही देखिए रिस्पेक्ट ज़रूरी है। और आजकल मदर इन लॉज भी इतनी अच्छी हो गई हैं, इतनी अवेयरनेस बिल्कुल। आ गई है कि वो भी आगे से वो कुछ नहीं, मगर जब कि हम उनसे उनके फ्रंट पे ना जाएं। हाँ। जब हम उन्हें रिस्पेक्ट देंगे वो हमें रिस्पेक्ट देंगे। और ऐसा अगर इस तरह से कुछ लोग इस तरह से भी सामने आए हैं, बड़े केसेस आए हैं सामने कि लड़कियों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी लड़कियां बाहर रहती हैं और पाकिस्तान से लड़के जाते हैं बिल्कुल। और ये जानना चाहते हैं कि यार ये लड़की जो है बड़ी परफेक्ट है, बड़ी आउटस्टैंडिंग है, बड़ी हाई फाई पढ़ी लिखी है, ये है, वो किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो भी वहाँ सेट हो जाएंगे जाके और मतलब शादी भी कर ली और उसके बाद ग्रीन कार्ड उसको ले छोड़ लिया, दिया और ग्रीन फिर कार्ड कुछ ले और लिया। कहीं और ये शादियां। केसेस देखे ये हैं हमने। केसेस आए हैं सामने। अच्छा आए ये हैं? केसेस बिल्कुल आए हैं, यहाँ से गए हैं कि अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहाँ जाके आपने ग्रीन कार्ड लिया और उसको छोड़ डम कर दिया आप। डम कर दिया। तो ये केसेस आए हैं, बिल्कुल सामने आए। मगर अब जो मैं आपको लास्ट बता रही हूँ कि हमारे सामने एक आया हुआ है प्रपोज़ल जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं। पेरेंट्स इधर ही हैं और ज़ाहिर है वो चाह रहे हैं कि यहाँ से लड़का लेके जाएं, बेटी के साथ रहे, खुश रहे। हम इस पे वर्किंग करें, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ से बाहर के लिए हमें देना, ये हमें इस पे वर्किंग बहुत करनी पड़ती है। ठीक है। क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब लड़के भी डर रहे हैं जाते हुए कि लड़की वहाँ जाके हमसे पता नहीं कपड़े धुलवाएगी, बर्तन धुलवाएगी, क्या करेगी, ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन आप ये देखें ना, वो भी तो यूज कर रहे हैं ना लड़के। अगर लड़के जा रहे हैं तो उनकी भी तो उनके पीछे एक बड़ा चीजें हैं ना कि जी भाई हम जाके हम फौरन ही इस वक्त जो मुल्की हालात हैं जो आप देख रहे हैं उसमें हर बंदा ये चाहता है कि शॉर्टकट, प्लस ये कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है बाहर जाने की तो वो बाहर चले। बिल्कुल तो ऐसे। उसका तो अपना भी एक मकसद है ना। बिल्कुल ऐसे। तो अगर वो वहाँ जाएगा, चाहे वो बर्तन धोए, चाहे वो वहाँ पे सब मिल के काम करते हैं। बिल्कुल। देखिए उसका कंसर्न ये था कि ऐसा ना हो मैं सिर्फ घर पे रह जाऊँ, क्यों आ रहा है, ऐसी बात हो रही थी। बिल्कुल। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे, फिर आप इस पे आगे वो तो करें। आप मुझे बताएं आयरा कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान से लड़के जाना, मुझे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है एडजस्टमेंट। बिल्कुल नहीं, एडजस्टमेंट नहीं बड़ा अच्छा रहता है वहाँ पे जाके। अगर आपस में उनकी एक अननोन लोगों का एकदम से यहाँ से एक बड़ा मतलब कल्चरल डिफरेंस होता है। होता तो है। टिपिकल पाकिस्तानी लड़के जो है और जिनका मोटो से फेव के बाहर, आपको लगता है कि एडजस्टमेंट होती है? बड़ी अच्छी मैम। आयरा लास्ट ईयर आपको याद है वो जो उनीब गए थे? हाँ। उनीब तो कितना अच्छा उनके माशाल्लाह भी बेटा हुआ है। हाँ माशाल्लाह। बहुत कुछ बहुत अच्छे एडजस्ट हो जाते हैं। बहुत हो जाते हैं, बहुत अच्छी। देखिए ये तो फैमिली वैल्यूज़ हैं, ये तो माँ डालती है बच्चे के अंदर। वो अपने घर में देख रहा है माँ जिस तरह से उसको परवरिश कर रही है बच्चे की। यहाँ पे हमारे यहाँ तो ये सिखाया जाता है जी मर्द रोता नहीं है। नहीं, मर्द वो है जो औरत की आंखों में आंसू नहीं आने देता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। खूबसूरत बात शुरू है। से ये जी मर्द नहीं रो रहा, नहीं। और जो मर्द रोता है उसका क्या किया जाए? वो जो मर्द ड्रामेबाज रोता होता है, नहीं ड्रामेबाज नहीं होता। मर्द की भी फीलिंग्स है, फीलिंग्स है। मर्द की भी फीलिंग्स हैं। उसको भी तो आंसू, उसका भी तो दिल। मैं समझती हूँ कि मर्द के अंदर भी एक अगर मर्द किसी हालात पे रो गया है ना तो इसका मतलब है वो सिंसियर है। मतलब आप उस नहज पे आना। लेकिन खैर ये एक बड़ा फर्दर बड़ा लंबा डिस्कशन है। देखिए जी अल्फा मेल्स है पाकिस्तान में। वी आर रेजिंग अल्फा मेल्स कि जी अपने अंदर हैं, दे आर सो फुल ऑफ देमसेल्व्स। जी हमारा कैरियर है, हम है सब कुछ, बीवी कुछ भी नहीं है, पैर की जूती है। इस तरह की माइंडसेट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें माँ सिखाती है बच्चे को कि बेटा नहीं, जो आने वाली है। आपको बताऊँ, मेरे ख्याल में कोई भी माँ ऐसी नहीं होती जो अपने बच्चे की गलत तरबियत करती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। उसको अप्स एंड डाउन्स भी सिखाती है, उसको घर बनाना भी सिखाती है। लेकिन आप इस वक्त जो ट्रेंड देख रही हैं लड़कों का भी और लड़कियों का भी, बीइंग पाकिस्तान में रहते हुए, कराची में रहते हुए, आप जो क्या माइंडसेट क्या है? माइंडसेट ये है कि लड़के लड़कियों का कि वो घर में अपने जो चीज़ देख रहे हैं ना वो वही चीज़ आगे प्रीच कर रहे हैं। मतलब अगर उन्हें घर में अच्छा माहौल नहीं मिल रहा, पेरेंट्स लड़ रहे हैं। आजकल आप देखिए, आप सोशल मीडिया पे आए हैं जो पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, वो चाहते नहीं है कि हम भी शादी करें। अब पेरेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, मदर्स आ रही हैं, फादर्स कॉल कर रहे हैं स्पेशली। अब आपको पता है फादर इस चीज़ में बहुत वो गए कि जी बच्चा शादी के लिए तैयार नहीं। अब शादी के लिए तैयार वो इसलिए नहीं, जब हमने उससे मीटिंग की और उससे इंटरव्यू किया छोटा सा, मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, हमने काउंसलिंग करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि जो है हमारे पेरेंट्स की आपस में रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो मैं इस प्रॉब्लम में आगे फंसना नहीं चाहता। फिर ऐसी भी लड़कियां देखी हमने कि मतलब जिनकी शादी तय है और जी वो घर से भाग के कहाँ चली गई, ईदी सेंटर। क्यों शादी नहीं करनी? क्योंकि अब्बा जो है अम्मा को मारते थे। ऐसे बिल्कुल ऐसे। तो ये ट्रॉमा तो है ना, ट्रॉमा है ना, ये ट्रॉमेटिक घबरा गए ना, ये एक्सपीरियंसेस की वजह से बच्चे घबरा गए हैं, तो वो कमिट नहीं करना चाहते। आयरा
सॉरी टू से बड़े लड़के लड़कियां भी मटीरियलिस्टिक हो गए। Materialistic हैं। वी डोंट लूज आर, हमारी जो उनकी एक आज़ादी है ना, उसको ख़त्म नहीं करना चाहते। वो शेयर करने वाली चीज़ें ही ख़त्म हो गई। नहीं, देखिए व्हाई शुड वी डू लाइक, देखिए सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। देखिए शादी जो है ना वो मैं नहीं चलती, मैं से नहीं चलती, शादी चलती है हमसे। जी जहाँ पे मैं आ जाता है ना कि नहीं मैं जी मैं नहीं, वहाँ पे शादी आपकी वर्क नहीं करेगी। जहाँ पे ये होता है ना मैं और तुम हम है, वहाँ पे आपकी शादी वर्क करेगी। शुरू से हमें ये सिखाना चाहिए कि देखो ये एक टीम वर्क है। शादी से पहले भी लड़के लड़कियों को देखो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना है, तुम्हें मोल्ड होना है। ये वाली जो आप बात बता रही है, बात तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये आज से नहीं है बात, ये हमारी पुश्तों नस्लों से शुरू चली से आ रही सुनते है आ बात। रहे हैं। लेकिन अब नॉर्म्स बदल गए, बिल्कुल बदल गए। नॉर्म्स इसलिए बदल गए, नॉर्म्स तो वही है लेकिन लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं ना। अब हम वाली बात जो आपने कही, हम वाली बात का एलिमेंट मुझे लगता है कहीं निकल गया है। लड़का सोच रहा है मैं। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप सिलेक्शन करने जा रहे होते हैं, आप मैच मेकिंग, आप उसके कैरेक्टर को किस तरह से देखेंगे? या आप देखेंगे लड़का शादी नहीं करना चाह रहा या करना चाह रहा है, शादी होती है बाद में पता लगता है कि वो ड्रग्स और इन सारी चीज़ों में इवॉल्व है, फिर या उसके कोई और कमिटमेंट्स होते हैं, या वो अपने दोस्तों में इतना घुसा हुआ होता है। तो ऐसे लोगों से पता कैसे लगेगा? यानी कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको देख के हम ये कहें कि जी ठीक है, जब तक कि वो लड़की उससे मिलना ना शुरू करे? मैं तो कहती हूँ मिलना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। स्टार्टिंग ही से पहले ही बाउंड्रीज आपको सेट कर देनी चाहिए। पहले ही बता देना चाहिए कि भाई मैं हफ्ते में इतने दिन अपने फ्रेंड्स में हूँ, इतने दिन तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और लड़की को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, दोनों को मिलके करना चाहिए। ना ये कि हस्बैंड गया, हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं, हस्बैंड गया है फ्रेंड्स में, पीछे से बीवी ने पिल्स खा ली। एम्स्टरडेम से आए हुए थे, बीवी ने पिल्स खा ली कि हस्बैंड मुझे टाइम नहीं दे रहा पाकिस्तान में आके। इवेंचुअली क्या हुआ, 7-8 साल बाद लव मैरिज थी, डिवोर्स हो गया। क्या कहेंगी? अटेंशन सीकिंग के लिए इंसान कुछ भी कर लेता है। यदि मुझे अटेंशन नहीं दे रहा दोस्तों में, अब जाए। मुझे ऐसा लगता है जो थोड़ी सी जो वर्किंग वुमेन है ना, उनका थोड़ा सा माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, ये भी है कि लड़कों की डिमांड्स, जब आप अभी रिश्ते करा रही होती हैं तो उनकी डिमांड्स में लड़की, उनको क्या लड़की चाहिए? खूबसूरत लड़की चाहिए, और जो कटरीना कैफ हो और काम करने में मासी सकीना हो। नहीं, एजुकेटेड होनी चाहिए, एजुकेटेड भी हो, हाँ। काम भी करे, खूबसूरत भी हो, मतलब उनको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए। फिर इसी तरह लड़कियों को भी चाहिए। हाँ। वो मदर्स आती हैं कि भाई घर में अपने सुल्तान राही बैठा हुआ है और उनको चाहिए जी, क्या बोलूं मैं, बाबरा शरीफ जैसी लड़की चाहिए, खूबसूरत लड़की चाहिए, जिंदगी भर जवान रहे, जवान रहे। बिल्कुल, बच्चे भी परफेक्ट चाहेंगे। एक जो मुझे नॉर्मली एक नज़र आता है कि जी ये सारी चीज़ें, मतलब एक जब बात ही कॉन्ट्रैक्ट पे हो रही है, ज़बानी चीज़ें लेने देने पे हो रही है, तो मुझे लगता है ये रिश्ते किस तरह से रुकेंगे। मैं अभी भी यार समझती हूँ कि जो लोग थोड़ा सा वज़ादार लोग हैं, जो थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड हैं, हम एक ख़ास सर्कल से निकल के अगर बाहर सर्कल पे देखें तो वहाँ पे लोगों में अच्छी शादियाँ भी हो रही हैं और बड़े ख़ानदानी उस लिहाज से हो रही है, जो एक मिडिल क्लास तबका है। लेकिन जो हमारा एक एलीट, वहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ शादियाँ हो रही हैं और 1-2 महीने बाद ख़त्म भी हो रही हैं। बड़ा ये, इसको लड़कियां भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं, और बिल्कुल ठीक से मुराद है उनको, जब वो काम करके बाहर से आ रही हैं ना, वो सारा सब कुछ आ रही हैं, उनको सुबह अर्ली 6 बजे निकल के जाना है काम पे, और वो मियाँ कह रहे जी रात को उनके साथ, चूँकि मियाँ का बैकग्राउंड एक बिजनेस सर्कल से है, वो कह रहे जी उसको रात को थोड़ा टाइम दो या उसके साथ बातें करो, ये करो, उसको सुबह उठना है, अपनी सारी सब चीज़ें करनी है, तो इससे भी एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। बिल्कुल, ये गलत डिमांड नहीं है। अगर हस्बैंड ये डिमांड कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ये गलत डिमांड नहीं है। तो लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि इसको भी मैनेज करना है। तो अगर वो लड़का उसको वो खर्चा तो दे नहीं रहा, जिम्मेदार तो है नहीं, तो आजकल तो नहीं आ रहा, पहले सेट करने से भी आजकल तो हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, जो हमारे सामने तो ऐसे कोई इश्यूज नहीं आ रहे हमारे साथ। ये पुराने टाइम के इश्यूज से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब नहीं आ रही है इश्यूज। अच्छा। हमारे सामने तो नहीं आते। देखिए, अगर वैल्यूज हैं तो आपको सब कुछ देके सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, हस्बैंड अगर चाह रहा है कि मेरी वाइफ मेरे साथ टाइम स्पेंड करे तो करना चाहिए, कहाँ मना है। बेगम को चाहिए कि उसको टाइम दे, सोशल मीडिया खोले। फिर अगर आप टाइम नहीं देंगे तो वो बाहर टाइम देखेगा। नहीं, अगर लड़का ऑलरेडी अपने दोस्तों में जा रहा है, हाँ, और वो जी दोस्तों में जाके आप रात के 2-2 बजे आ रहे हैं, तो बीवी जिसको सुबह काम पे जाना है, तो ये हर कोई नहीं करता। अच्छा। ये कोई रेयर ही होते हैं कि आप 100 में से लगा लें 20 लोग होंगे। चाय आप लोग प्लीज देना, मैं लेती हूँ, तो ये 20% होगा। हाँ। मगर ये आजकल मर्द भी ऐसे नहीं है कि डेली जा रहे हैं, ये वही जा रहे होंगे जिनके बिजनेस है, सुबह उन्होंने 12-1 बजे उठना है। बिल्कुल।
जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, जिनकी ऐसी जॉब्स है, वो तो सुबह 9 बजे उन्हें पता है हमने ऑफिस जाना है। अच्छा। और फैमिली प्रायोरिटी है, जाहिर है उनको पता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने इसको फुलफिल करना है। हाँ सना, आप भी फैमिली वाली हैं, आयरा आप भी फैमिली वाली हैं, मुझे बताएं कि जब आप अपनी बेटी के लिए कौन से लाइंस के ऊपर आप सोचेंगी कि मुझे क्या करना है रिश्ता करते हो? बेटी के लिए जी ऐसा ही है कि बिल्कुल मैं सबसे पहले यही यही देखूंगी कि मेरी बेटी के मिजाज के हिसाब से आगे वाला भी हो। ठीक है। ठीक है। कैसे पता लगेगा आपको उसका पहले से उसके मिजाज का? पहले से उसके मिजाज का देखें, ये तो अल्लाह को पता। अभी भी जैसे हम करते हैं 6 मंथ हम वर्किंग करते हैं, तो बेटी के लिए भी ऐसे ही होगा 6 इंशाल्लाह। साल के लोग जानने वाले होते हैं, 6 महीने कुछ भी नहीं है, 6 साल से लोग जान रहे होते हैं, और सगी खालाओं फुप्पियों मामू के ये मैंने देखा है, खुद देखा है जी। ठीक है। मगर कुछ चीज़ें नसीब भी होती है ना। अब मैंने अपनी बेटी को जैसे अभी से बचपन से बोल रही हूँ कि बेटा देखो अभी ये है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है हर टाइम आपको येस ही मिले, नो भी सुनना पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए अगर हम शुरू से ऐसे करेंगे तो फिर बच्चों के अंदर बर्दाश्त लेकिन पैदा ये होगी। चीज़ आपको अपनी तरबियत में भी लेकर आनी चाहिए। आप बच्चों को हर चीज़ पे यस नहीं बोलें, यस नहीं। आप नो भी बोलना सीखें, ताकि उन्हें पता चले उन्हें हर चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है। तो मुझे ये भी बताइएगा सना, ये तो बेटी की बात हुई कि आप सबसे पहले ये देखेंगी कि उसका मिजाज और माहौल क्या है, यानी कि अगर वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉडर्न है तो आप उसे किसी दकियानुसी खानदान में ऐसे नहीं ही, डालेंगे। बिल्कुल मैं एक ऐसे। मिसाल बता रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत दीन की तरफ हैं लेकिन बहुत मॉडर्न भी हैं, तो बड़ा एक डिफरेंट सा एक वो होता है। जब आप अपने बेटे के लिए सेलेक्ट करने जाएंगी लड़की, तो आप क्या देखेंगे? बेटे के लिए मैं उसके हिसाब से सेलेक्ट करूंगी, क्योंकि मेरा बेटा माशाल्लाह हाफिज है, अच्छा। तो वो उसकी कुछ दीन पे प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है। तो मैं उसके लिए बिल्कुल उस तरह करूंगी कि मेरी बेटे की मिजाज के हिसाब से। ठीक है। आपके बेटे के मिजाज की लड़की आ गई, ठीक है, वो तो आप क्या पार्ट प्ले करेंगे उसमें, बीइंग अ सास? मैं क्या पार्ट प्ले करूंगी? मैं ऐसा पार्ट प्ले, What do you want actually from the both of the couple? मुझे तो देखिए अपनी बेटे की खुशी चाहिए। अभी आपने की नहीं ना, हाँ। इससे आपको पता नहीं है, लेकिन हाँ। जब वो घर आ गए, हाँ। आप उन्हें क्या देख रही हैं, किस जगह देख रही हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं अपनी बहू से और मैं बेटे अपनी से? बहू से और बेटे से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं देना। जना, मैं तो ये कहती हूँ कि अब जो है वो तरबियत, पहले ये होता था कि लड़कियों की तरबियत के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों से भी ज़्यादा लड़कों की तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि उनसे एक नस्ल चलती है, आपका ख़ानदान चलता है, आप उनके साथ रहते हैं, चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली में हो, चाहे आप जॉइंट फैमिली में हो, आपकी जो एक पूरा फैमिली स्टेटस उनसे चलता है। तो आप अपने लड़के को, अपने बच्चों को, अपने बेटों को इस तरह से रेस करें जब वो टीन्स में होते हैं, चाहे वो प्यूबर्टी में हो, और जब वो उनके अंदर बॉडी में उनके चेंजेस आ रही होती है, तो उनसे बात करें, उनसे डिस्कशन करें, उनके मसाइल सुने, हर तरह की अपना जो डिस्कशन है, जो अपनी घर की चीज़ें वो आप उनसे, आप माँ शेयर करना शुरू करें, बजाय इसके कि वो बाहर अपनी जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है वो निकाले या लोगों से पूछे। इसी तरह से उनकी जो कैरेक्टर बिल्डिंग है उसमें माँ बाप का बड़ा हाथ होता है। एक आने वाली लड़की के लिए, अगर वो आने वाली लड़की के लिए वो लड़का कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छा होगा तो वो लड़की खुश रहेगी, वो लड़की खुश रहेगी तो आपका घर खुश रहेगा, अच्छे बच्चे परवान चढ़ेंगे, एक अच्छा मुआशरा जन्म लेगा और आप भी अपने घरों में खुश रहेंगे। आयरा, कितना ज़रूरी है ये पहले पता करना कि लड़के का कैरेक्टर कैसा है, और ये कैसे पता करें? जी, आप जो है लड़के का जो बैकग्राउंड है वो तो उससे तो काफ़ी कुछ पता चल जाता है ऑलरेडी, लेकिन आप उसकी गैदरिंग चेक करते हैं कि वो किस तरह के लोगों में उठ रहा है, बैठ रहा है, क्योंकि जो दोस्त होते हैं ना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। ठीक, जैसे आप करते हैं इस तरह से ये चीज़ें? हम लोग चेक करवाते हैं, हम सब कुछ करवाते हैं, हमारा एक प्रॉपर टीम वर्क है ना। अच्छा। इसी वजह से हम हर चीज़ चेक करते हैं। फिर वो जी हमारे पास आते हैं, जी लड़का पार्टी तो नहीं करता, अब हम तो कुछ थोड़ी इन्वेस्टिगेशन हम जरूर, इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। अब अच्छा, हमें तो नहीं आप पता अगर ना। देखेंगे, फर्ज करें बहू आप लेके आएंगी जी। आपका बच्चा आपने बता दिया, बहू लेके आएंगी, लड़का तो पार्टी करता है, आपको नहीं पता आपका बेटा है, माओ का नॉर्मली नहीं पता होता, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा है, लड़की पार्टी करने वाली है, आप बहू लाएंगी? उसको लाऊंगी ही नहीं मैं। आपसे ये मैं सवाल पूछूंगी कि अगर आप जो है, आप तो कह रही हैं कि नहीं जी लड़का इस तरह का हो, ये करो, और लड़की पार्टी वाली है, फिर क्या करेंगी? देखिए, लड़की पार्टी वाली है, पहले तो मैं देखूंगी ना अपने बेटे के लिए, टाइम दूंगी, मैं चेक हमारे साथ एक टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर शामिल है, निम्रा शामिल है। निम्रा, अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। निम्रा, कोई क्वेश्चन है आपका? बड़ा हमें आज एक इंटरेस्टिंग सा एक जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करें, बच्चियों की शादियों के हवाले से कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमें रिश्ते करने चाहिए? मेरे साथ मेरे मेहमान भी मौजूद हैं, आप सवाल करना चाहें तो कर सकती हैं या अपना इनपुट देना चाहें। Oh yeah, right.
मैं अभी ऐसे ही चैनल ब्राउज कर रही थी तो मैंने आपका चैनल देखा और इंसिडेंटली मैं इसी सिचुएशन से गुजर रही हूँ आजकल। जी तो अ वीक अगो मेरे जो हस्बैंड हैं जी उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को अबैंडन कर दिया, लाइक ही रन अवे फ्रॉम द हाउस ओ गॉड, बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक। तो इस तरह के पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा मुझे बताइएगा, ठीक है, लेकिन कोई नो रीजन कोई चीज आप सवाल करना चाहेंगे, ऐसा ना तो कर सकते हैं उनसे? मुझे एक्चुअली आवाज़ नहीं आई। अच्छा ठीक है, कोई रीजन, कोई आपको क्या नजर आता है, आप लोगों की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो क्या थी, ये क्या वजह हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन मैरिड सिंस 7 years। ओके। और हमारी माशाल्लाह हमारे 2 बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मुतालबा किया कि जी वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। अब हमारा लिटरली 2 कमरों का हमारा घर है और अच्छा। हम 4 फैमिली मेंबर्स हैं, 2 बच्चे और 2 मियाँ बीवी जी। तो ऑब्वियसली सबको पता होएगा कि 2 कमरों का घर इज नॉट इनफ फॉर अ फैमिली ऑफ 4। ठीक है। तो उनका ये मुतालबा बहुत ही नाजायज था और हमने उन्हें कहा कि ठीक है, अगर आप आना चाहें तो आप कुछ दिनों के लिए आ सकते हैं, आए मिलें और फिर आप चले जाएं और हम कभी चक्कर लगा लेंगे आपकी तरफ। इस तरह होता है ना, बजाय इसके कि निम्रा लेकिन मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन फर्ज कर लें कि देखिए माँ बाप का बड़ा हक है। बिल्कुल। देखिए माँ बाप का बड़ा हक है, आप चाहे 1 कमरे के घर में रहते हैं, चाहे आप 2 कमरे के घर में रहते हैं, माँ बाप कितने ही माँ बाप को अपने आप से अलग नहीं किया जा सकता। ये एक अलग बात है कि माँ बाप अपने बच्चों को वो लिवरेज देते हैं कि तुम लोग जियो अपनी जिंदगी। तो क्या अगर माँ बाप पे थोड़ा फर्क पड़ा तो क्या हम उनको जगह नहीं दे सकते? नहीं, उनको हम जगह दें, हम जरूर जगह दें, लेकिन जो मेरी सास साहिबा है ना वो मेरे शौहर के कान भरती थी और हैं, और उन्होंने इतना इनको मेरे हस्बैंड को इतना प्रेशराइज किया कि उनको अल्टीमेटली ये स्टेप उठाना पड़ा कि वो हमें छोड़ के, तो आई डोंट नो वेयर ही इज नाउ। अच्छा, अब आप कहाँ पे रह रही हैं? आप अपने पेरेंट्स के घर हैं या आप बिल्कुल अलग हैं? नहीं, मेरा अलग घर है। अच्छा, तो कि ये भी पॉसिबिलिटी होती है, आपने अपने हस्बैंड को समझाया कि हम मिलके भी रह सकते हैं, प्यार से भी रह सकते हैं, चाहे हम 2 कमरों का घर हो, दादा दादी के साथ बच्चे सो सकते हैं, मतलब जगह ना पहले दिल में करनी पड़ती है निम्रा। और ये भी हो सकता है कि वो आप बहुत उनके करीब रहें और जो आपके हस्बैंड है, आखिर आपके माँ बाप की जिम्मेदारी भी तो बच्चों पे है ना, अगर वो उनको एक वहीं पे करीब में लेके अंडरस्टैंडिंग से, बातचीत से आपको नहीं लगता कि मसले हल किए जा सकते हैं? हाँ, लेकिन अगर अगली पार्टी सुनने के लिए तैयार हो तो 7 साल आपका क्या ख्याल है कि हमने आराम से बात नहीं की होगी बच्चों के सामने, मारपीट, लड़ाई झगड़ा? अच्छा, मैं यही सवाल आपका मेरे जो मेहमान बैठे हैं उनसे करती हूँ। आप सुनिएगा, आपने अगर गुफ्तगू सुनी हो तो क्या कहेंगे? ये पॉइंट ऑफ व्यू जो निम्रा का है, उनका ये कहना है कि जी मेरा घर 2 कमरों का है और उसमें वो उनका मुतालबा है कि आप पता नहीं क्या सिचुएशन मुतालबा, वो साथ रह के आके रहना, सास जो है वो, ससुर जो है वो उनके साथ, वो कहते हैं कि जब हमने आपके साथ रहना है, वो कह रही हैं कि हमारा घर छोटा है, तो वो जो सास का जो एक थिंकिंग है वो बहुत नेगेटिव है। तो घर थोड़ा सा जो है ना, मेरी मतलब अगेंस्ट जाऊंगी मैं इनके। देखें, एक बात याद रखिएगा, औलाद कोई नहीं होती है माँ बाप को रखने वाली, माँ बाप रखते हैं औलाद को। अगर हम ये कहते हैं ना जी छोटे वाले बेटे ने माँ को रखा हुआ है, नहीं, माँ ने छोटे बेटे को रखा हुआ है, तो माँ तो सबसे पहले है ना जी। आप नहीं थी तो उसकी माँ तो थी ना। हाँ, वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और आप मतलब अगर आप एक चीज एडजस्ट ही नहीं करना चाहती, एक चीज आपके दिल के अंदर है ही नहीं कि मैंने करना ही नहीं है, आप करना ही नहीं चाह रही, आप रेजिस्ट कर रही हैं, रिलक्टेंट हैं आप, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है निम्रा को एडजस्ट करना चाहिए और बहुत सारी चीजें आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं और ये समझ के करें कि मेरी माँ भी तो हमें भी तो डांटती है। बिल्कुल, हमें भी तो डांट पड़ती है। सिचुएशन में आएंगी तो फिर क्या होगा? थैंक यू सो मच निम्रा, आपने जवाब सुन लिया होगा कि ये भी देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की कि देखिए अल्लाह ना करे कल आपके पेरेंट्स के साथ ये मसला हो जाए, तो आप बेटी हैं उनकी, क्या आप उनका ख्याल नहीं रखेंगी? अगर वो चाहेंगे आपके पास रहना, या माँ या बाप अगर इस हाल को पहुंच ही गए बुढ़ापे में जहां उनको आपकी ज़रूरत है, तो क्या आप उन्हें अकेला छोड़ देंगी? और या माँ या बाप में से कोई एक रह गया तो क्या आप उनको, और उनके पास कोई जगह नहीं है, तो क्या आप दर्द दिल नहीं उनको? और अगर इनका बेटा इस सिचुएशन में हो फिर क्या होगा? या सो दीज आर द थिंग। लेकिन फाइनली ये वो सारे मसले, ये तो एक और मसला सामने आया, लेकिन हम यही बात करते हैं, आपको नहीं लगता, जो मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे दीन ने भी सिखाया है कि जब आप अपने बच्चों की शादियां करो तो उनको अलग कर दो, बिल्कुल अलग कर दो, अपने मसले वो खुद जाने,
अपनी रोटी हंडिया आटे दाल का भाव उन्हें पता होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं समझती हूँ, लड़के की जिम्मेदारी, अगर लड़का जिम्मेदार होता है, चाहे वो उसकी तनख्वाह मैं कहती हूँ जितनी भी हो, लेकिन अगर वो उसको अपनी बीवी को लेके अलग उतने में करे तो वो लड़की अंडरस्टैंड करती है, बजाय इसके कि अल्टीमेटली लड़का तो अपने ऊपर सब कुछ लगा रहा है, जॉइंट फैमिली में रह रहा है, लड़की के खर्चे या वो चीज़ें नहीं कर रहा। बेहतर नहीं है कि उसको जो दीन ने हमें जो हमें लिमिटेशंस और प्रेमिसेस दिए उनके अंदर आप रहते हुए उनको अलग कर दें। 1 साल 2 साल 3 साल उनका हनीमून पीरियड में आप डिस्टर्बेंस ना दें, बिल्कुल उनको फ्लरिश होने दें, उनको पता कर लगाने दें कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है। बाकी जो माँ बाप की जो दौलत है या जो माँ बाप की जो चीज़ें हैं वो तो बोनस में उनके पास जा रहे हैं ना। exactly. आप उनकी चीज़ों पे नजरें गड़ाए बैठे हैं तो आप खुद तो कभी भी कुछ नहीं बन सकते। तो जिम्मेदारी का मुझे ऐसा लगता है एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। हम आप दोनों से यकीनन यही बात करते हैं। बातें आपकी जो जिस पैटर्न पे आप काम करते हैं, मैं आपसे पैटर्न जानना चाहूँगी। आपके पास लोग आते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमने ये बातें तो कर ली, अब वो पैटर्न बताइए कि किस तरह से लोग आपके पास आएँ और आपसे रब्ता करें और आपका क्या तरीक़ाकार है? हमारा तरीक़ाकार ये, हम रजिस्ट्रेशन के बाद हमारी एक टीम है, फिर हम रजिस्ट्रेशन के बाद फिर वर्किंग स्टार्ट करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स और ये सारी चीज़ें। मैंने आपको वही बताया ना कि वही कटरीना कैफ और ये सारी चीज़ें एक आइडियलाइज़ किया हुआ उन्होंने भी। जो एक टीवी में एक जो मूवी एक्ट्रेस है, वैसी तो लड़की आपको रियल लाइफ में नहीं मिलेगी ना, और वो तो काम भी नहीं करेगी। आपको काम वाली भी चाहिए, काम भी करे, बाहर भी काम करे, घर पे भी करे। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जी डॉक्टर चाहिए जो घर में बैठ के गोल रोटियां बनाए। हमारे साथ हिना फोन लाइन पे मौजूद है और हम उनसे बात करते हैं। हिना, अगर आप हमें सुन रही हैं और अगर आपने टॉपिक सुना है तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। कॉल ड्रॉप हो गई है, अगर हमारी बात होती है तो फिर हम उनसे ज़रूर राब्ते में रहेंगे। और लेकिन मैं जैसे सना यही बात आपसे भी जानना चाहूँगी, जो आपने अपने प्लेटफॉर्म के हवाले से बताया, आप भी बात करी थी, तो मुझे बताएं कि जितने भी मैरिज ब्यूरोज हैं, मैच मेकर्स हैं, दे आस्क मनी, तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत पैसों के ऊपर एक कारोबार शुरू किया जाए तो वो आपको उस तरह से? देखिए, पहले तो आप ये देखें कि पैसे लेके हमने ये बहुत सारी चीज़ें, हमारे पास इश्यूज़ आए हैं सामने कि पैसे रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, उसके बाद आपने आगे उसको कंटिन्यू ही नहीं किया, उसको ना किसी का पता ही नहीं है कि क्या करना है, कोई फॉर्म भी आया था, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इसको एज ए बिज़नेस ना लेके जाए। हमारे पास एक कॉल है, शबाना है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम शबाना। मेरा ये टॉपिक है कि मैं ना दूसरी जगह पे शादी करके आई हूँ अपने शोहर से। तो मेरे शोहर की पहली औलाद में से 2 बेटे थे, ठीक है, जो कि 1 साल का था, दूसरा जो था 3 साल का था, बड़ा। ठीक है। तो अब वो 18 साल का हो गया है, मतलब कि मैंने पाल के सारा करके जॉन किए हैं। अच्छा, ठीक है। अभी पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के बाद उसको मतलब जॉब लगवाई है अब, ठीक है। तो मेरे शोहर ने अब अपनी मर्जी से अपने रिश्तेदारों में उसकी ना शादी कर दी हुई है। ठीक है। मेरी मर्जी के बगैर, मेरी राय के बगैर। यानी आप ये कह रही हैं कि आप सेकंड मदर थी और आपने उन बच्चों को बिल्कुल सगी माँ की तरह पाला है? जी। अच्छा, और उन्होंने आपका इनपुट नहीं लिया? ठीक है। तो आपके दिल में क्या बात है जो आप करना चाहती हैं? मेरे दिल में ये है कि मेरे शोहर ने कोई मुझसे इतने सालों से मैं उनकी कर रही थी केयर, हर चीज मैंने अपनी मर्जी से की है, हर नीयत से किया हर काम, मगर मेरे शोहर ने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा, ना मेरे बच्चों की किस नजर में काबिल मेरी नहीं कोई इज्जत छोड़ा? छोड़ी। मतलब मुझे ये बताइए कि किस काबिल नहीं छोड़ा। जैसे कि आपने कहा आपने बच्चों को रेस किया, प्यार दिया, मोहब्बत, वो इज्जत नहीं दी। आप चाहती थी कि आपसे मशवरा लिया जाता जहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है, मैं आपका सवाल करती हूँ। ये जो सारी चीजें, औरत को रिस्पेक्ट देना, ये एलिमेंट, इससे बजाय इसके कि पहली शादी दूसरी शादी, इस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी, लेकिन हस्बैंड का औरत को रिस्पेक्ट देना। अच्छा, जब हम रिश्ते करते हैं बच्चों के, उसमें उनका कितना इनपुट लेना, ये कितना ज़रूरी है। अगर औरत को नहीं समझ आ रही है वो, तो वहाँ पे किस तरह से हम इसको लेके चलें और किस तरह से आपस की बॉन्डिंग होनी चाहिए? देखिए, औरतों को के बारे में तो ये कहा जाता है कि नाशुक्री होती हैं बेसिकली। अब अगर हस्बैंड रिगार्ड करे, अब ज़रूरी नहीं आपके सामने आपकी तारीफ ना करे, पीठ पीछे कर रहा हो सकता है इनको पता ना हो, पीठ पीछे करो। आप पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप हर चीज़ देखें ना। हाँ, आपकी ज़िंदगी ने बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। आप ये सोचें कि मतलब ये सोचें मेरी ज़िंदगी खूबसूरत है, आप ये सोचें अल्लाह कितनी तंग हूँ मैं, मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसी भी औरतें हैं जी 5-5, 6-6 बच्चे हैं जी, मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला।
देखिए आप अपने और क्या से जब expect आप लेकिन नहीं मैं थोड़ा सा इससे इख्तलाफ करूंगी। देखिए बच्चे होना, ये सारी चीज़ें होना, आपको एक बंधन में बांध दिया जाता है, इर्तिका, ये एक प्रोसेस है बिल्कुल। तो लेकिन इसमें मोहब्बत का एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कि यहाँ मोहब्बत दो बड़ी बड़ी ज़िंदगी। आजकल आप जो ड्रामे देख रही हैं, नॉर्मली ड्रामे के ऊपर कहते हैं कि बड़ा गलत इंपैक्ट डाल रहे हैं, लेकिन जो मैं आजकल देख रही हूँ, आपने बहुत सारे, मैं ड्रामों के नाम भी ले सकती हूँ, हकीकत भी बहुत है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रिश्ते टॉक्सिक होते हैं टॉक्सिक होते हैं, बढ़ने नहीं देते आपको, लोग एक दूसरे से मोहब्बतें नहीं करते, नफरतों में आ जाते हैं, जायदादों के पीछे लग जाते हैं। अभी एक और बड़ा, एक छोटी सी बच्ची की शादी वाला जो एक ड्रामा चल रहा है, जी। तो ये वो सारी चीज़ें ये हमें बता रही हैं। तो आप हमारे साथ एक और हमारी कॉलर है ना मौजूद है ना, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक के हवाले से। मुझे दोगी, मैं खुद ही कर लेता, इधर आगे बैठे तो जरा मजे का। है ना, आपको आवाज आ रही है? वक्त बड़ा कम है और मुझे हिना की आवाज़ नहीं आ पा रही है। एक हम जाते जाते एक नोट जो होता है हमारा, जिस पे हम बात कर रहे होते हैं कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये तो नहीं जानना चाहूँगी कि आप लोग किस पैरामीटर्स के ऊपर और किस मनी लेवल के ऊपर आप लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो और मैरिज ब्यूरोज हैं वो पैसे लेते हैं। अब मैं जो कोड में आपको कर रही हूँ, जो फीसें होती हैं, कोई 5,000 रजिस्ट्रेशन होती है, किसी की 10,000 रजिस्ट्रेशन होती है, किसी की 50,000 रजिस्ट्रेशन होती है। ये क्राइटेरिया चल रहा है, 50,000 से ऊपर अगर कोई ले रहा है तो वो किस लिए, मतलब आप सिर्फ ये बताइए ना कि एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है, चाहे आप भी करें, आप लोगों को कितना लग रहा होता होगा कि यार एक जिम्मेदारी का काम है, हमें करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जस्टिफाइड है इतने पैसे लेना? देखिए हमारा एक प्रॉपर टीम वर्क है, हमें उनको पे करना है। हमें अल्लाह का शुक्र है, हमें खुद किसी चीज़ की कमी और ज़रूरत नहीं है। जब तक आप सामने अपने उनको जो है अपने एम्प्लॉइज़ को आप पैसे नहीं देंगे, वो आपको काम नहीं करके देंगे। कि आपने जो एक टीम बनाई हुई है उनको आपको पे करना, हमें उनको पे करना है। ठीक है, ठीक है। और एक अच्छे रिश्ते के लिए तो, और तब भी गारंटी रिश्ता ना हो तो अच्छा। अब ये तो फिर अल्लाह के ऊपर है ना, मतलब लोग तो ये कहते हैं कि जी अच्छा हुआ अल्लाह ने किया, बुरा हुआ तो तुमने किया। हमारा तो एक उसमें एक हमने लिखा हुआ है, एक हमारा समझे एक वार्निंग टाइप है एक तरह से फॉर्म में, कि हम जो है आफ्टर इंट्रोडक्शन वी आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग। 20-30% तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अच्छा, 30% हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है। ठीक है। और आपको फिर बता, वही जो मैंने बताया, जो अभी तक हमारे फैमिली और फ्रेंड्स में जो भी हमने कराया है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अभी हमारी लास्ट मेरी अंकल की, अब वो जनवरी में आ रहे हैं, रुखसती है। मैं कुछ अंकल भेजती हूँ फिर आप क्या। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का यहाँ वक्त खत्म होता है। सना अली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेड इन हेवन के हवाले से जो हमें डिस्कशन, जो आपने हमें पूरी डिटेल्स बताई, और आयरा ज़िया, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों बोथ आर वर्किंग वेरी गुड, और माशाल्लाह जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम करिए, अल्लाह ताला आपको इस हवाले से कि आप एक सदका जारिया कर रही हैं, लेकिन पैसे थोड़ा सा धीरा धीरा रख के काम करें तो अल्लाह ताला बरकत देगा। यही दुआ करते हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टॉपिक कैसा रहा, आपको कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, एक नए मेहमानों के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त न्यूज़ कैफ़े में। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।